आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हो, एकदम अच्छे हो, एकदम शानदार हो? गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। अब जो भी नए बच्चे हैं, ध्यान रखना, अगर किसी भी बच्चे ने पिछले 1-2 दिन में अगर ज्वाइन किया है तो आप लोग ज्वाइन करना ट्यूसडे से, उस दिन से आप लोग ज्वाइन करना सभी लोग। तो क्या हम लोग शुरुआत करें आज की क्लास की? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। लव यू पवन भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं अच्छे से उनका बेसिक समझाता हूं, फिर उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करवा दूंगा, 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। तो फिर आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में जब आप लोग क्वेश्चन करो थोड़ा कम समझ में आए या नहीं समझ में आए। घबराने की जरूरत आपको है नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बिल्कुल 2 क्लास है। सबसे पहले मैं 9 to आपको 10:30 पढ़ाने वाला हूँ, 10:30 तक हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आधे घंटे का आपको मिलेगा एक शानदार सा ब्रेक, और उसके बाद मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा 11 to 12:30। ये 2 क्लास हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नंबर सिस्टम अच्छे से फिनिश नहीं हो पाता अगर मैं ओनली मंडे की क्लास लेता तो। इसलिए मैंने अनअकैडमी से रिक्वेस्ट की कि बच्चों को मुझे 2 क्लास एक्स्ट्रा और चाहिए, तो उन्होंने आज संडे को मुझे क्लास प्रोवाइड करवा दी है, ताकि आप लोग अच्छे से इन चीजों को हम लोग कर पाए। ऐसा था, ठीक है, कि क्लास सही हुई नहीं तो फिर 2 क्लास मैंने कहा कि और लगेंगी, तो ये क्लास आज संडे को लगाती है। सबसे बात करेंगे भाई। चलिए पुनीत, शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जब भी आप लोग देखते हो यहाँ पर, जैसे बार बार मैं यही एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, 25, अगर कोई भी नंबर 25 है, इसको जैसे ही अगर आप लोग डिवाइड करते हो 6 से, तो भाग जाएगा अपने पास 4 बार, और ये नीचे आ गया 24, और ये अपने पास यहाँ पर 1। तो जब भी अपने पास 6 को 4 से अगर 25 बराबर क्या लिख सकते हो, यानी 6 को 4 से तो आप लोग इंटू कर सकते हो, और ऐड कितना कर सकते हो आप लोग? 1 ऐड कर सकते हो। ये बात मैंने आप लोगों को पहले समझाई है, कोशिश करना आप लोग समझने की सभी बच्चे। तो याद रखना, इसके अंदर जो अपने पास लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। ये जो अपने पास होगा ये होगा डिविजर, ये क्वेश्चन, और ये अपने पास होगा अपॉन में जो बचता है वो रिमाइंडर। यहां पर हिंदी मीडियम में ध्यान रखना कि अपने पास अंदर जो अपने पास है, ये अपने पास है भाज्य, ये अपने पास होता है भाजक, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। पहले मैं अच्छे से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो समझाता हूं, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाने के बाद 20 क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, उसी टाइप से यहाँ पर सारी बात मैं आपको समझाने वाला हूं। तो शुरुआत में कोई भी स्टूडेंट घबराना मत, डरना मत, चीजें अपने आप समझ में आएंगी, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। इन दोनों को तो जब हम लोग इंटू करते हैं और इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर जो अपने पास होगा, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि डिविजर और क्वेश्चन को तो हम लोग इंटू करते हैं, इंटू करते हैं, यहां पर ऐड नहीं करते, इंटू करते हैं दोनों को, और रिमाइंडर को हम लोग ऐड करते हैं। ये लीजिए, यहां पर इन दोनों को तो ऐड करेंगे और रिमाइंडर को हम लोग ऐड करेंगे और इन दोनों को इंटू करेंगे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर, बताइए क्या लिख सकते हो? भाज्य बराबर, क्या भाजक और भागफल को तो हम लोग इंटू करते हैं, भाजक को और भागफल को तो हम लोग इंटू करते हैं, और यहां पर अपने पास शेषफल अपने पास ऐड कर देते हैं। ये इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं कि शेषफल हम लोग जोड़ देंगे तो अपने पास भाज्य आ जाएगा। ऐसा आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बताता हूं। मेरी तरफ से मैं ये मानकर चल रहा हूं कि प्रत्येक बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा, इसलिए ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर अपने पास कोई भी नंबर अगर n है, ये एक नंबर है n, इसको डिविजर से डिवाइड करने पर, किसी भी चीज से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मान लो अपने पास 2 बचता है, जो रिमाइंडर बचेगा वो मान लीजिए अपने पास 2 बचता है। तो जैसे इसका मतलब ये है कि n में d का भाग दिया, एक नंबर है n, अपने पास इसमें d का भाग दिया, एक नंबर n है। जैसे ही मैंने इस चीज को d से डिवाइड किया, d से डिवाइड किया, तो यहां पर जो अपने पास गया भाग, कितनी बार गया नहीं पता, लेकिन ये 2 आ गया, मान लो भाग गया x बार। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि n जो नंबर होगा वो अपने पास dx+2 होगा? मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ऐसा अपने पास लिखा जा सकता है? क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या एक बार मैं बेसिक क्लियर करवा रहा हूं, फिर क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, और यही तरीका होता है चीजों को देखने का। तो जब भी अपने पास, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे बताना ये बात समझ में आई या नहीं आई, कि अगर अपने पास कोई भी नंबर है जिसमें d से भाग देने पर
पर मुझे बताइए, सभी लोग मिलकर ये बताओ, अगर अपने पास रिमाइंडर 2 अगर है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है, तो n का मान क्या मैं डायरेक्ट यहां से ऐसे बार बार ये नहीं लिखकर कि n का d में भाग दिया तो मान लो भाग गया x बार, तो क्या dx प्लस 2 डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर देखते जाना, कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है, उसमें d का भाग देने पर, कोई भी नंबर n1 है, d का भाग देने पर मान लो रिमाइंडर अपने पास आया y, तो मुझे बताओ भाग कितनी बार गया? तो मान लो अपने पास 3 रिमाइंडर आया, मान लो यहां पर ये जो रिमाइंडर आया वो अपने पास 3 आया, तो भाग गया अपने पास मान लो y टाइम, नहीं पता कितनी बार भाग जाएगा, वहां पर कुछ भी मान सकते हो, लेकिन d इंटू वाई प्लस 3 ऐसा, या dx प्लस 3 या dy प्लस 3 या da प्लस 3, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? ये कैसे लिख दिया? बोलो सब लोग ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर कि ये बात समझ पाए हैं क्या? यहां पर जब भी अपने पास ऐसा हो, अमन भाई आपको समझ में नहीं आ रहा, आप परसों से आना, या तो ट्यूसडे से, या इसको समझ लो कि जब भी अपने पास डी का भाग देना है, एक बच्चा सिर्फ है ओनली पूरी क्लास में, अमन, उसको समझ में नहीं आया, तो अमन ये इन दोनों का तो इंटू करते हैं भाई, और ये जोड़ते हैं, भाग कितनी बार गया हमें नहीं पता, n2 में d का भाग दिया तो कितनी बार भाग गया, यहाँ पर z मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, वो हमें नहीं पता, शेष 4 बचा, तो इन दोनों को तो इंटू करना है हम लोगों को, और ये आपको जोड़ना है भाई, सिर्फ इतनी सी बात है। n2 बराबर अपने पास कितना होगा, dz प्लस 4। मैं चाहता हूं संडे को सुबह सुबह क्लास है, प्लस पर हमारी क्लास है, पूरी क्लास को साथ लेकर चलें, इसलिए थोड़ा सा मैं इन चीजों को बेसिक से ले रहा हूं। और मुझे बताइए, ये बात क्या आप लोगों को पता है क्या कि कहीं भी अगर अपने पास 5x में, यहाँ पर 10y में और यहाँ पर 17 में, जब आप लोगों को डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो मुझे बताइए, जब भी रिमाइंडर अपने पास 0 बच जाए, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर अपने पास 0 बच गया है, यहाँ पर एक बार 0 आ गया, x में कुछ भी हो, 10 में भाग दिया 0 इंटू वाई 0 आएगा, और यहां पर अपने पास भाग दिया 2, तो मुझे बताइए सिर्फ इनमें देखने की जरूरत है ही नहीं, ओनली 17 में भाग देकर देख लीजिए, बोलो एकदम ठीक है क्या? एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए क्या इतना आप लोग सोच पाओगे क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी नंबर अपने पास 60 है, उसमें एक नंबर का भाग दिया और अपने पास जो रिमाइंडर बचा ना, वो अपने पास 4 बचा, ध्यान से सुनिए, कोई भी अपने पास नंबर है 60, उसमें 4 का भाग देने पर किसी नंबर का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास 4 बचा, तो क्या ये जो नंबर होगा वो मुझे बताइए क्या 56 हो सकता है या नहीं हो सकता? ये बात बताओ सारे लोग मिलकर, क्या 56 हो सकता है क्या? डी का मान बताइए मुझे। तो आप लोग क्या करोगे, ये चीज आप लोग ध्यान से सुनना कि रिमाइंडर अगर 4 है तो अपने पास डी का मान क्या होगा, तो रिमाइंडर अगर 4 है तो डी का मान या तो 56 होगा या फिर इसके फैक्टर होते हैं, ध्यान रखना 28 भी हो सकता है, यहाँ पर 28 भी हो सकता है, यहाँ पर 14 भी हो सकता है, यहाँ पर 7 भी हो सकता है, यहाँ पर 8 भी हो सकता है, यहाँ पर इसके फैक्टर 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, ये 4 2 1 नहीं हो सकते, ध्यान रखना। तो डी के कितने संभव मान हैं? तो 1 2 3 4 और 5, डी के कितने संभव मान हैं? 5 वैल्यू पॉसिबल हैं, ये अपना आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या? मुझे एक बात बताइए, अगर आपको समझ में आए 4 2 और 1 इसके फैक्टर तो हैं, लेकिन 4 2 और 1 क्यों नहीं हो सकते, बताओ मुझे। 4 2 और 1 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अपने पास जो रिमाइंडर है वो 4 है, तो डिविजर जो होगा वो पक्का 4 से तो बड़ा ही होगा, अगर 4 से छोटा होगा डिविजर तो 4 रिमाइंडर कैसे बच सकता है? रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा आता है, बोलिए इतनी बात आप लोग क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या? यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नंबर n1 है, ध्यान से समझिए, कोई भी नंबर अगर n1 है, उसको d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अपने पास आ गया, मान लीजिए r1। कोई भी दूसरा नंबर n2 अगर है, उसको d से डिवाइड करने पर मान लीजिए रिमाइंडर अपने पास आ गया r2। यहां पर अगर n1 प्लस n2 को, n1 प्लस n2 को d से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर अपने पास r3 आ गया है, मान लीजिए, तो ध्यान रखना r3 अगर आ गया है तो ध्यान रखना d का जो मान होता है वो होगा r1 प्लस r2, और माइनस कर देंगे किसको? r3 से माइनस कर देंगे, तो ये अपने पास डिविजर की वैल्यू आ जाएगी। एक बार याद कर लीजिए, क्वेश्चन समझाते टाइम बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, और यहां पर r1 प्लस r2 याद रखना ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? r3 से बड़ा होना चाहिए, याद रखना, एक बार इसको लिख लो या रट लो, उसके बाद क्वेश्चन जब करवाऊंगा उस कंडीशन में इसको मैं समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, कहां से आया, कैसे आया, क्या आप लोग चीजें समझ पाए हो क्या? तो चलिए फिर मैं आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अरे नहीं भाई एसपी भाई, आप छोटे भाई हो यार। देखिए, भगवान को भगवान ही रहने दो भाई, हर किसी को भगवान नहीं बनाइए। लास्ट वाला राजेश आना भी नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि R1 प्लस R2 में से R3 घटा देना, इतना सा करना है, बाकी आगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा भाई। यहाँ पर मुझे ये बताइए, ये तो देखिए सब लोग यहाँ पर आज के डाउट सेशन को आप लोग भाई काम में लो, क्वेश्चंस आप लोग भेजिए, 3 तक के क्वेश्चन भेज सकते हो जिस लैंग्वेज में चाहो, और इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो अनअकैडमी को आप लोग लिख सकते हैं।
चलिए करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 1 से सभी लोग। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और मुझे बताइए इस टाइम आंसर। यहां पर ध्यान से समझना, एक नंबर एन को मैं अच्छे से समझाता हूं। देखिए, एक नंबर एन को 144 से भाग दिया जाए, एक नंबर एन है, इसमें 144 से अगर डिवाइड किया जाए तो अपने पास जो रिमाइंडर बचता है वो अपने पास बचता है 98। ध्यान से समझना भाई, ये जो रिमाइंडर अपने पास बचता है वो 98 अपने पास बचता है। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताना, अगर आपको समझ में आए तो एन का मान जो होगा वो सभी लोग मुझे बताओ, क्या अपने पास 144x प्लस 98 कैसे लिख दिया? क्या ये सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताना। एन का मान 144x प्लस 98 कैसे लिख दिया? क्या ये सब लोग समझ, ये इसीलिए मैं ये बात पहले बताकर आता हूं ताकि बाद में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ही नहीं, हर चीज उसको समझ में आए। अब इसको डिवाइड किया जाए 8 से, ये चाहता है इसमें 8 का भाग दिया जाए तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? तो 8 का भाग दोगे इसमें तो अपने पास 16 8 144, 18 8 144, 16 नहीं में 144 होता है, 18 8 144 तो जीरो रिमाइंडर, और यहां पर अपने पास भाग दोगे 12 8 96 तो दो रिमाइंडर। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या 2 आ गया है और ऑप्शन अपने पास सी है। बोलो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये 144 की जगह देखिए, आप लोग कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेते हैं, उनको याद रहता है कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 8 का डायरेक्ट इसमें भाग देकर देख लो और शेष बचा 2, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चे ये चीज याद कर लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तो आप लोगों को प्रॉब्लम आनी ही आनी है, याद रखना। मान लो मैं आप लोगों के लिए ये लिखता हूं, यहां पर 144 की जगह अगर मैं लिख देता हूं 17, 144 हटा के अगर मैं 17 लिख देता हूं, तो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैंने यहां पर ये लिख दिया तो याद रखना, जैसे ही जो नंबर अपने पास है, ध्यान से सुनना आप लोग, एक नंबर है, इसको 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो अपने पास है वो अपने पास 98 अगर है, तो मुझे बताइए एन का जो मान आएगा वो क्या अपने पास 17x प्लस 98 क्या अपने पास यही होगा क्या? अब वो चाहता है कि अपने पास 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? इस नंबर में 8 से अगर भाग दोगे तो यहां पर रिमाइंडर 1 बचेगा, यहां x का मान नहीं पता क्या है, यहां पर 2 बचेगा। तो क्या हमारा आंसर वहां पर 3 आया जो बच्चे दे रहे हैं, या x प्लस 2 आया? ये बात बताइए कि यहां पर आप लोगों को x का मान पता है क्या कि कितनी बार भाग गया? तो उस कंडीशन में हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए ध्यान से आप लोग समझिए। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर आप लोग जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट आप लोग डिवाइड कर लेते हो, लेकिन कभी कभार छोटी गलती हो जाती है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, किसी नंबर में 144 से भाग देने पर, 144 से डिवाइड करने पर 98 रिमाइंडर अगर बच रहा है, तो अब आप लोग क्या करोगे, इस नंबर को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो पहले इसमें भाग देकर देखोगे कि क्या भाग जा रहा है क्या। कंप्लीट टाइम अगर भाग जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें भाग दे लीजिए और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 2 आ जाएगा। लेकिन इसमें पहले भाग देकर देखा करो, डिवाइड करके देखा करो। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे 17 से डिवाइड करने पर अगर अपने पास 98 रिमाइंडर बच रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? जब इसमें इसका भाग नहीं जा रहा तो फिर इसमें डायरेक्ट आप लोग डिवाइड करके नहीं देख सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या कि दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक तो भाग चला जाए और एक नहीं चला जाए। धीरे धीरे मैं आपको समझाता रहूंगा, चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 117 कर लो भाई, इसको 17 नहीं करके 117 कर लीजिए, 117। ये अपने पास 117 करना, इस चीज को यहां पर 117 कर लेना। क्या ठीक है? चलो अगला करो। मुझे बताइए एक नंबर एन में 13 से अगर भाग दिया जाए, 13 से डिवाइड किया जाए तो 7 बचता है। 2n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? आप क्या करोगे, क्या सेम नंबर से ही भाग दे रहे हो क्या? तो सिर्फ इसको, एक नंबर को 13 से डिवाइड किया जाए तो अपने पास 7 रिमाइंडर बचता है। एन को अगर दिया जाए तो 7। तो अगर नंबर का स्क्वायर करे, आप लोग ध्यान रखना, अगर सेम ही नंबर को, नंबर का डबल कर रहा है,
नंबर का स्क्वायर कर रहा है, नंबर का क्यूब कर रहा है, नंबर की कोई भी अपने पास यहाँ पर अगर कर रहा है तो आप लोग ध्यान रखना, डबल अगर कर रहा है 3 गुना 5 गुना और वापस 13 से ही डिवाइड कर रहा है तो आप लोग इस रिमाइंडर को ही डबल कर दिया करो। 13 से भाग देने पर यहाँ पर अपने पास डबल कर लिया करो 14, 14 में 13 का भाग देने पर मुझे बताइए रिमाइंडर कितना होगा, तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप लोग बोलोगे 1 आएगा। लेकिन कोई भी चीजें रटने की कोशिश करते हो तो दिमाग कंफ्यूज होता है और हमेशा बोलता है कि तेरे को पता नहीं एग्जाम में याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप लोग क्या करो, n का 13 से भाग देने पर 13 से डिवाइड करने पर अपने पास जो रिमाइंडर बचता है वो अपने पास कितना बचता है, 7। तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या n का जो मान होगा वो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या 13x प्लस अपने पास 2 ही होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, 13x प्लस 7। अब मुझे बताओ n का मान अगर ये है तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ 2n की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 2n की वैल्यू जो होगी वो 26x प्लस अपने पास 14 होगा। और इस चीज को जैसे आप लोग डिवाइड करते हो 13 से तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 13 से डिवाइड करने पर यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो तो अपने पास 0 होगा, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा। तो आंसर अपने पास 1 आ गया। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? या सेम ही संख्या से अगर डिवाइड कर रहा है तो आप लोग यहाँ भी 13 था, यहाँ भी 13 था, तो रिमाइंडर को डबल कर रहा है तो रिमाइंडर को डबल कर दो, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर दो, ट्रिपल कर रहा है तो ट्रिपल कर दो, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? बेसिक बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आंसर देने की कोशिश करो कि आंसर अपने पास क्या होगा। ट्रिक वाले में रिमाइंडर को डबल कर दो भाई, बस 7 है तो डबल कर दो 14, उसका भाग दे लो, इतना ही है। देखिए यहां पर मैं फिर समझाता हूं, बहुत सारे बच्चों का आंसर 7 जिनका है, प्रमोद का और ये लोग सीखते वीखते कुछ है नहीं। इनको जो पहले अनादिकाल से आ रहा है, इनके दिमाग में जो चीजें सेट हो गई ना बस वो हो गई हैं। इनका दिमाग एकदम पत्थर से, लोहे से या कोई कठोर धातु से बना है कि इनको एक बार इन्होंने सीख लिया बचपन में, किसी ने बताया, कोई वीडियो देख लिया कि 15 का ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट मत करना, बहुत टाइम वेस्ट होता है, 15 का यहां भाग देकर देखना, 7 आंसर, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ जाना। तो ये होता है कठोर धातु से दिमाग बना हुआ। क्योंकि आज की क्लास में आते ही समझाना शुरू किया मैंने कि ये वाली गलती मत कर देना, जहां जहां आप गलती करते हो ना उस पर मैं ज्यादा जोर और देता हूं। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या आप लोग अगर डायरेक्ट करना चाहो तो पहले एक नंबर था 125 से भाग देने पर अपने पास 37 है, ध्यान से समझिए। और यहां पर अपने पास दूसरा 15 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो आप लोग जल्दीबाजी नहीं करके यहां भाग देकर देखो ये जा रहा है क्या भाग, आप कहोगे नहीं जा रहा, तो फिर इसमें भाग देने पर 7 से इस नहीं बनाकर आप लोग आंसर दोगे कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित हम लोग नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? तो आप लोग जो मैं बताता हूं ना उसको समझिए। आपको जो चीजें पहले से गलती करते आ रहे हो फिर मैं बताता हूं ये गलती करोगे और उसके बाद भी प्रमोद भाई आप गलती करते ही जाते हो। या मुझे तो प्रमोद का नाम दिख गया, ऊपर एक दो लोग और बहुत थे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आंसर हम लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका भी मैं कारण आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूं कि रिमाइंडर अपने पास यहाँ पर 37 है, तो जब अपने पास यहाँ पर अपने पास जो नंबर होगा एन का मान, वो हम लोग लिख सकते हैं 125x प्लस 37, 125x प्लस अपने पास यहाँ पर जो होगा वो 37। तो आप लोग अब जब डिवाइड करोगे 15 से तो अब की बार यहाँ पर जो शेष बचेगा वो जीरो नहीं बचता। जब कंप्लीटली डिवाइड चला जाए 120 होता तो जीरो बच जाता, लेकिन यहाँ पर 5x बच जाएगा और यहाँ पर 7x की फॉर्म में आंसर आएगा जो अपने पास यहाँ पर। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? अब मत करना ये वाली गलती प्रमोद। अगला क्वेश्चन सेम वही है लेकिन आंसर देखिए, क्वेश्चन कोई दूसरा था लेकिन ये तो चलो छोड़ दीजिए, इसका आंसर तो वही एक होगा। गलती से चीजें रिपीट हुई हैं, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, एक होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्या कर पाओगे क्या? ये तो अभी भी वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। ऑप्शन गलत है इसके, आपकी बुकलेट में भी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। नहीं छोटू, मैं चाय नहीं पीता यार आजकल। देखिए डी को भाग देने पर 7 से इस पल बचता है, मैं आपको समझाता हूं। कोई भी नंबर अपने पास डी है, डी से भाग देने पर नंबर पता नहीं क्या है, एक नंबर है जिसमें अगर डी से भाग दिया जाए तो आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, जो रिमाइंडर अपने पास होगा वो अपने पास बचता है 7, बिल्कुल ठीक है।
ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई प्रत्येक बच्चा। 2D से भाग देने पर n को अगर 2D से हम लोग भाग दें, 2D से अगर डिवाइड करें, तो मुझे बताइए रिमाइंडर जो अपने पास बचता है वो अपने पास बचता है 20, 20 शेषफल अपने पास बचता है। तो 2n को d से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? 2n को अगर d से डिवाइड किया जाए तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। मुझे आप लोग सब लोग देखकर एक बात बताइए, क्या एक-एक चीज मैं पूछता रहूंगा? पहले तो मुझे बताइए यहां से क्या आप लोगों को पता है क्या कि n का मान यहां से 2dx प्लस अपने पास 20 कैसे आया? ये बात बताइए। क्या सारे बच्चे यहां पर समझ पाए हो क्या? समझ पाए हो क्या? समझ पाए हो क्या? ऐसी बात मुझे बताना। एक-एक चीज मैं पूछते जाता हूं। n का जो मान होगा वो अपने पास 2dx प्लस अपने पास 7 होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब यहां से अपने पास x मैंने खुद ने माना है भेजा जाकिर। एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी पी क्यू आर ओमिक्रॉन डेल्टा, जो भी आप लोग मानना चाहो, फाई साई थीटा, आप कुछ भी मान सकते हो एक्स की जगह। यहां पर मुझे बताओ ये जो वैल्यू है ना, ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन यहां से सोल्व होगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसकी जगह एन का मान मुझे बताइए यहां पर मैं पुट कर सकता हूं क्या? एन की जगह आप लोग पुट कर सकते हो 2dx प्लस अपने पास 20 अपॉन अपने पास डी। ये शुरुआत में मैं आपको बताकर आया हूं। अगर रिमाइंडर अपने पास 7 है, ध्यान से समझना, यहां थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा भी मत लगाना। डी का भाग दोगे 2 में, डी में और एक्स में डी का भाग दोगे तो 0। यहां मुझे बताओ 20 में कौन सी संख्या का भाग दूं कि 7 शेषफल बचे? आप लोग सोचिए, दिमाग लगाइए पूरा। कौन सी संख्या का इसमें भाग दूं कि 7 शेषफल बचे? डी का मान क्या रखूं यहां पर? तो क्या आप लोग बोलोगे क्या कि सर डी की वैल्यू 13 रखो? बोलो ठीक है क्या? डी की वैल्यू 13 होगी तभी 20 में भाग देने पर 7 शेषफल बचेगा। क्या क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आप लोग सोच पा रहे हो क्या? अब कभी कभार तो पूछ लेता है डिवीजर क्या होगा, तो जैसे ही डिवीजर पूछे तो आपका आंसर 13 होगा। लेकिन इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। इसने क्या किया कि 2n को डिवाइड कर रहे हैं, तो n का मान अगर ये है तो 2n का मान मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या डबल कर दो? क्या 2n का मान 4dx प्लस अपने पास यहां पर 40, क्या यही होगा क्या? ये बात मिलकर मुझे बताना सभी लोग। और डी की वैल्यू 13 यहां पर अगर रखोगे तो 13, 4 इंटू डी इंटू एक्स, 13 रखोगे तो कट जाएगा, तो यहां पर तो 0 शेष बचेगा। और यहां पर कितना शेष बचेगा? यहां पर शेष बचेगा अपने पास 1। एक अपना आंसर आ गया है। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को अलग आसानी से समझ पाया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। वापस समझाता हूं सेम क्वेश्चन को। अगर किसी बच्चे को नहीं, 13 से 13 तो कटेगा ना भाई। 4 इंटू डी का मान 13 है, इंटू एक्स प्लस अपने पास 40 है। डी का मान जैसे आप लोग 13 रखोगे तो यहां पर कुछ भी शेष बचे, यहां पर कुछ 0 शेष बचेगा, यहां कुछ भी बचे, तो तीनों इंटू होके तो बनना तो लास्ट में 0 ही है ना। और इसमें भाग देने पर 1। ये लो बैक लो भाई। देखिए एक एक चीज मैं पूछता जाता हूं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो जो बच्चे हैं फिर लास्ट में बिना मतलब ही रिपीट लिख देते हैं, ताकि मैं वहीं समझा सकूं जहां पर मुझे लगे कि ये अपने पास है। तो रिमाइंडर अपने पास कितना आएगा? रिमाइंडर अपने पास आएगा 7। एक चीज मैं और बताता हूं आप लोगों को। देखिए ये जो बैच है, मैं फिर बता रहा हूं, ये एसएससी का बैच है। ये भी भाई आप लोग विशेष तौर पर साथ ही ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ सोचते हैं, वो करते कुछ नहीं है। उनके दिमाग में आया और वो तुरंत लिख देते हैं कि ये क्यों, और उससे क्या होता है कि उनका दिमाग चलना फिर शुरू कभी हो नहीं पाता, और फिर लास्ट तक उतने के उतना ही उनका चलता रहता है जैसे आज तक चलता आया है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी आपके दिमाग में आए कोई चीज, तो आप लोग करके देखा करो। उससे आपको रियल में समझ में आएगा कि यहां पर हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। एक बात मुझे ये बताइए, क्या सबसे पहले इसको 2dx प्लस 20, क्या ऐसा n का मान सकते हैं क्या? ये बात बताओ सारे के सारे बच्चे मिलकर। ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं, यहां तक मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद मैंने पहली स्टेप ये लिखी है। बोलो ठीक है क्या? अब n का मान मैं क्या करूंगा? सभी ने देखिए हाँ किया है। n का मान यहां मैं पुट करूंगा 2dx प्लस अपने पास 20 अपॉन अपने पास d का मान भाग देने पर अपने पास बराबर में 7 बचना चाहिए। रिमाइंडर जो बचना चाहिए वो 7 बचना चाहिए। तो मुझे बताओ यहां तो 0 शेष बच रहा है d में भाग देने पर। क्या मैं 20 में कौन सी संख्या का भाग दूं कि 13 7 शेष बल बचे? तो क्या आप लोग वो नंबर नहीं निकाल सकते क्या? पूरा दिमाग आप लोग लगा दो। क्या आप लोग वो नंबर नहीं सोच सकते क्या? तो ये नंबर कितना होगा? 13। ये अपना आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे, एक या दो बच्चे ऐसे सोचते हैं घर पर बैठे बैठे। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सोचने का। सोचने के बाद आगे वो नहीं सोचते, बस सोच लेते हैं और उनका काम खत्म हो जाता है। उसको क्या सॉल्यूशन होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाद के काम की चीजें उनके कुछ है नहीं। बस उनके तो एक बार दिमाग में आ गया, उनको आंसर मिल जाए तो ठीक,
नहीं मिले तो ठीक। सर इसको पहले ये लिखकर कि हम लोग n का मान इसमें क्यों नहीं पुट कर पा रहे हैं, अब की बार क्वेश्चन को ऐसे क्यों नहीं कर रहे कि n का मान यहां पर रख दें dx प्लस 7 अपॉन अपने पास 2d और बराबर में अपने पास रिमाइंडर अपने पास 7 बच जाए, ये चीज ऐसे क्यों नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, अब की बार ये ऐसे क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ सोच लिया, सोचने के बाद उनको आंसर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो उनको लगा कि गलत सोच लिया। यहां पर खुद करने की कोशिश किया करो। आप लोग खुद सोचोगे कि डी का भाग देने पर मुझे बताइए कि यहां पर अपने पास जीरो शेष बच रहा है क्या, नहीं, डी से डी तो कट जाएगा लेकिन दो और बचा रह जाएगा, तो यहां क्या शेष होगा और यहां पर क्या शेष होगा, हमें दोनों जगह का ही नहीं पता, तो फिर तो क्वेश्चन आपको परेशान करना और शुरू कर देगा। इसलिए पहले आगे वाले को क्यों सोल्व कर लिया है, क्या बात समझ पाए हो क्या। तो जब भी नीचे वाली संख्या का मान अगर बढ़े, नीचे वाली संख्या का मान अगर बड़ा हो, तो पहले आप लोग ध्यान रखना है 2d 3d 4d कुछ भी करे तो बाद वाले को हम लोग पहले सोल्व करते हैं, और जब ऊपर वाले नंबर का मान बढ़ रहा हो तो पहले वाले को ही आप लोग रटने की जरूरत नहीं है, एक बार करके देख लो, आपके खुद की ही चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जो सोचते हो उस पर थोड़ा सा विचार किया करो, और इस टाइम चाहिए मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करने की कोशिश आप लोग कीजिए। क्लास 1 घंटे का ही है क्या तारा, VAI ये क्लास है 9 से 10:30, या अभी आप आए हो तो आपके लिए ये क्लास 1 घंटे का ही है भाई। जैसे सनी रति ये लोग अब आ रहे हैं, आपके लिए 1 घंटे का ही है। वैसे 9 to 10:30 है, उसको आप 1.5 घंटा मानो, 1 मानो, आधा मानो, 15 मिनट मानो, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए जो 1.5 घंटे की क्लास होती है मेरी, 1 hour 30 minute की जो क्लास होती है, वो हो सकता है 9 घंटे की क्लास हो, और कुछ बच्चों के लिए हो सकता है वो 15 मिनट की ही क्लास हो, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं लगता कब टाइम निकल गया। 1 घंटा तो ऐसे लगता है अभी तो यार पढ़ना शुरू किया था और 1 hour कंप्लीट भी हो गया, ये तो मैं बीच में बात कर रहा हूँ इसलिए आपने टाइम देख लिया, नहीं तो उनको लगता है यार अभी तो 5 ही मिनट में है। अगर इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ये क्लास आपकी 15 मिनट की होगी। आपके पेरेंट्स ने, आपके पापा साथ सामने बैठ गए कि आज संडे है, मैं देखूंगा क्लास पूरी लेता है या कुछ और चलाता है तो मोबाइल में, तो डेली कुछ और चलाते हो और आज वो क्लास लेनी पड़ेगी, तो ये क्लास आपके लिए 9 घंटे की या 10 घंटे, 1.5 घंटे में हो जाएंगे 10 घंटे। आपको ऐसा लगेगा यार आज तो बहुत क्लास ले ली, थक गया, आज दिन में सोना पड़ेगा। और अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप है, आपको चीजें आती हैं, बेसिक अगर साथ साथ क्लियर कर रहे हो, तो 1.5 घंटे का मतलब इतना फास्ट निकलेगा जैसे अभी भी तो बैठे थे। तो क्या हम लोग आगे बढ़े, तो चलिए यहां पर अपने पास 13 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर बचता है, बहुत अच्छी बात है। इस संख्या के वर्ग में 13 से डिवाइड करने पर 11 शेष बचता, ठीक है, ये दो बार आ गई भी लाइन, ये लाइन यहां पर है नहीं, दो बार आ गई। यहां पर कहा है इस संख्या के वर्ग के दुगुने को 13 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए नंबर चेंज किया है, सेम है। मुझे यहां पर पहले भी 13 से डिवाइड कर रहे थे, अब भी 13 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या करोगे, डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसका स्क्वायर करके डबल कर दो। 11 का स्क्वायर वर्ग का दुगुना, तो इसका स्क्वायर 121 का डबल करोगे 242, और इसमें 13 का भाग देकर देख लो कि अपने पास रिमाइंडर क्या बचने वाला है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ पर 13 से एक बार, और अपने पास यहाँ पर बच जाएगा 11, 13 8 है 104, तो क्या अपने पास रिमाइंडर 8 बच जाएगा क्या इस चीज को मुझे बताइए, सोल्व कर पाएंगे क्या। साथ साथ बेसिक तो मैं पूरा समझाऊंगा ही, उसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये चीज तो आप लोग सबसे पहले समझ पाए हो क्या। 13 8 है 104, तो अपने पास बचेगा कितना, 8, ये अपना आंसर। सोल्व हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों को एक कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता, देखिए थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा कर आया हूं, लेकिन सुबह सुबह अगर आपको लगता है कि सर मैं चीजें भूल जाता हूं, तो फिर आप लोग तुरंत पहुंच जाओ बेसिक से, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। देखिए कि जब भी आप लोग अगर सेम ही नंबर से डिवाइड कर रहे हो, पहले 13 से डिवाइड कर रहे हो, बाद में भी 13 से, तो अगर डबल कर रहा है नंबर को तो रिमाइंडर को डबल कर दो, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर दो, यहाँ पर स्क्वायर का डबल कर रहा है तो फिर स्क्वायर का डबल कर दो, जो चीज वो सोच रहा है वही कर दो, वर्ग का दुगुना, तो यहाँ पर यही कर दो अगर नंबर चेंज नहीं करे तो। बाकी अगर आप लोगों को चीजें भूल जाते हो आप लोग, तो आप क्या करोगे, एक नंबर को 13 से डिवाइड करने पर अपने पास 11 बचता है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये रिमाइंडर है ध्यान रखना, तो वो जो नंबर होगा एन का मान, वो सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर वो नंबर जो होगा वो 13x प्लस अपने पास 11 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। अब हमारे पास नंबर को डबल करे तो 2n कर दो, 3 से करे तो 3n कर दो, 4 से करे तो 4n कर दो। यहां पर इसने नंबर का स्क्वायर किया और उसका डबल किया है, तो इसका स्क्वायर मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 169x² अपने पास होगा, प्लस अपने पास यहां पर क्या 2 इंटू 13x इंटू अपने पास ये 143x होगा, और साथ ही अपने पास कितना होगा 121 होगा। लेकिन ये n स्क्वायर नहीं कर रहा, स्क्वायर का भी डबल कर रहा है, तो 2n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इंटू कर दो 2 से इंटू करोगे 169x स्क्वायर,
2 से इंटू करोगे तो 4 इंटू अपने पास 13 इंटू 11 या 143, जो भी आप लोग लिखना चाहो, 13 इंटू 11 या 143, और ये 2 से इंटू करोगे तो 242। जब आप लोग डिवाइड कर रहे हो इस चीज को, किससे डिवाइड कर रहे हो? 13 से। तो 13 से डिवाइड करते टाइम शुरुआत ही यहां से की थी, एक बार जीरो शेषफल बच जाए और इंटू में कुछ भी हो जीरो ही रहता है, एक बार जीरो बच जाए इंटू में कुछ भी हो जीरो ही रहता है, और यहां पर अपने पास यहां पर देख चुके हैं 8। तो ये अपने पास है बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? ये मुझे बताते रहो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या समझ आ गया है? तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। ये रहा, चलिए आंसर बताइए सभी लोग मिलकर, क्वेश्चन नंबर 8 का। बेसिक सही है ना? शॉर्ट पुनीत अभी रहने दो मेरे भाई आप, क्योंकि आपको 2 बार में याद हुआ नहीं है, तीसरी बार फिर भूलोगे, तो एक बार बेसिक से ही करो मेरे दोस्त आप। मजे आ रहे हैं जितेंद्र? मजे लेने के लिए थोड़ी आए हो भाई। ये अपने पास ध्यान रखना, रिमाइंडर है भाई, शेषफल है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर जो आंसर होगा वो कितना होगा अपने पास? यहां पर क्या 53 नहीं आना चाहिए क्या? 43 आंसर क्यों दे रहे हो आप लोग? मुझे लगता है कि R1 किसी भी नंबर में भाजक से भाग दिया जाए तो 39 शेषफल बचता है। यहां पर ये R1 है, यहां पर ये है 39। अगर कोई भी नंबर में n से भाग दिया जाए, कोई भी नंबर में अगर d से भाग दिया जाए, यहां पर एक संख्या के में भाजक से भाग दिया जाए तो ये n1 है, d से भाग दिया जाए तो R1 अपने पास ये है। n2 से अगर भाग दिया जाए, n2 से डिवाइड किया जाए, n2 को डिवाइड किया जाए तो अपने पास R2 बचता है, जिसकी वैल्यू 33 है। और यहां पर अगर अपने पास n3 जो अपने पास होगा, यहां पर n1 प्लस n2 इनके सम में अगर भाग दिया जाए तो R3 अपने पास कितना बच रहा है? तो आप लोग कहोगे ये बच रहा है 19। और मुझे बताइए डी निकालने की वैल्यू, मैंने शुरुआत में कहा था याद करना, डी निकालने की वैल्यू क्या 39 प्लस अपने पास 33, इनको तो हम लोग जोड़ते हैं और 19 हम लोग माइनस करते हैं, तो डी का मान मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 53 अपने पास आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर 5 होता तो बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब मैंने कहा था कि क्वेश्चन आएगा तो मैं मेरी तरफ से खुद ही आपको समझा दूंगा, डरने की या घबराने की जरूरत आपको है नहीं। तो मुझे ये बताइए n1 का मान क्या होगा? क्या n1 की वैल्यू, मुझे एक बात बताइए सारे लोग मिलकर, क्या dx प्लस अपने पास 39 लिख सकते हैं क्या? ये बात बताना सारे बच्चे मिलकर। मुझे बताओ डी n2 का मान कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं n2 का मान कितना होगा, तो आप लोग क्या ये कहोगे क्या सर dy प्लस अपने पास 33? अगर मैं यहां पर x लिखूंगा तो दोनों बार आप कहोगे सर क्या आपको क्या पता चला कि दोनों बार भाग सेम ही जाना है? जैसे 25 है, इसमें मान लो पहले तो भाग दे रहा है वो 6 का नंबर अपने पास, यहां पर उसके बाद मान लो अपने पास 19 आ गया तो फिर भाग दे रहा है 6 का, तो यहां तो भाग जा रहा है 4 बार, 24 अपने पास एक बचा, और यहां सर भाग जा रहा है 3 बार। तो मुझे बताइए ये जो अपने पास यहां पर क्वेश्चन है वो सेम होना जरूरी है, या मुझे बताइए अलग अलग भी हो सकता है? ये बात बताइए आप लोग। क्या बात समझ पाए हो क्या? अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो सारे लोग मिलकर मुझे अब एक बात बताना, इसलिए कोई बच्चा मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाए यहाँ पर कि सर दोनों सेम क्यों आएंगे, इसलिए मैंने खुद ने ही अलग अलग ले लिए हैं। अब इनके सम को मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास dx प्लस अपने पास dy, इनको मैं जोड़ रहा हूं, प्लस अपने पास 39 प्लस अपने पास 33, 39 प्लस अपने पास 33, इसमें अगर मैं d से डिवाइड करूं तो अपने पास रिमाइंडर जो अपने पास बचा वो अपने पास बच गया, कितना बच गया? तो आप कहोगे सर 19 बच गया, 19 बच गया। तो सब लोग मिलकर मुझे बताइए, यहां पर जोड़ोगे तो जीरो शेष, यहां पर ऐड करोगे तो जीरो, और इस चीज को मुझे आप लोग सब लोग बताइए ऐड करके क्या मैं 72 लिख सकता हूं क्या? ये बात मुझे बताना, 72 लिखा जा सकता है क्या? अब आप लोग सोचिए, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां 72 है, तो 72 में डी का भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर जो बचना चाहिए वो 19 बचना चाहिए। तो डी का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास 53 हो सकता है क्या? ताकि 19 53 हो सकता है, ताकि 72 में 53 का भाग दें तो 19 शेषफल बच जाए। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? तो 19 53 आया कैसे? 53 इसी प्रकार से आएगा, क्या 72 में कौन सी संख्या का भाग दें कि 19 बचे, तो क्या 19 में माइनस करके बराबर में डी का मान 53 लिख सकता हूं क्या? यहां पर बेसिक में भी हम लोगों ने वही किया है, ऐड करके 19 घटा रहा हूं, और यहां पर भी ऐड करके 19 घटा रहा हूं। थोड़ा सा टाइम बच जाए इसलिए रिजल्ट याद करवा दिया है, बाकी आप लोग बेसिक से कर सकते हो। बोलो अब समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बच्चा कह रहा है 19 कैसे दिया हुआ है। मुझे आप लोग बताइए यहां पर फिर से ये क्वेश्चन का आंसर बताओ सब लोग, 9 नंबर का। पूनम का आंसर हो गया कांट बी डिटरमाइन।
क्योंकि उसको लगा कि ऐसे क्वेश्चन में पिछली बार कांट बी डिटरमाइन था। मुझे ये बताइए कि 125 में 25 का भाग जा रहा है क्या भाई? पहले डिवाइड करके देखोगे, आप कहोगे बिल्कुल सर भाग जा रहा है, तो डायरेक्ट जा रहा है तो इसमें भाग देकर देख लिया करो। आंसर कितना आ जाएगा? 12। बोलिए एकदम ठीक है क्या? या पुनीत, स्पेशल आपके लिए भाई, क्योंकि आपको ये चीजें याद कर नहीं पाते हो आप, तो इसलिए आपके लिए स्पेशल मैं बता देता हूं कि 125 रिमाइंडर अपने पास अगर 37 होगा तो अपने पास एक बार ऐसे ही करो आप लोग, तो यहां से n का जो मान होगा वो अपने पास आएगा 125x प्लस अपने पास 37, और इसको डिवाइड करते हो अगर 25 से, तो बताइए रिमाइंडर अपने पास क्या होगा? तो यहां पर तो पुनीत भाई 0 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा? 12। तो आंसर ये आ गया अपने पास 12। बोलिए समझ पाए हो क्या? एक्सक्लूसिवली ओनली और ओनली पुनीत के लिए, बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? क्लियर है? अरे वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करने की कोशिश करो। सर सब कर सकते हो ना? इतना ही टाइम लगता है नवीन, दोनों में ही, दोनों में सेम ही टाइम लगता है। कीजिए आप लोग। सेंट्रल पार्क में कब आए थे राजेश? मैं अभी भी आया हूं यार सेंट्रल पार्क में, आपकी क्लास जो थी ना उससे बस आधे घंटे पहले ही वापस आया हूं। बाकी मुझसे क्यों मिलना आपको सेंट्रल पार्क में भाई? नहीं मिलूंगा मैं। आप अपनी एक्सरसाइज क्या करो, घुमा करो, सुबह सुबह मुझसे क्यों मिलना है ना? ऐसे कैसे मिलोगे? विभाजन की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है। बहुत अच्छी बात है कि भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, ध्यान से समझिए। और शेष फल का 5 गुना है, शेष फल का 5 गुना है। भाज्य क्या होगा? यहां अंदर जो आता है डिविडेंड जो आता है वो अपने पास क्या होगा? अगर ये अपने पास 36 अगर है तो मुझे आप लोग सारे लोग बताइए, ये 36 है और ये जो अपने पास भाजक है ना डिविजर जो है इसका 5 गुना है, तो सारे लोग मिलकर बताइए ये इसका 5 गुना 180 कैसे आया? एक बार सब लोग मिलकर बताओ, क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या? मोना पढ़ लो भाई, कहीं को चंकी पांडे बन रहे हो आप? पढ़ लो मेरे दोस्त। यहां पर मुझे ये बताइए, ध्यान से समझिए सारे लोग, ये जो अपने पास है यहां पर, इसको आप लोग 5 से इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 180 अपने पास आ जाएगा। तो ये इससे 12 गुना भागफल से 12 टाइम। मुझे बताइए ये अगर y हो, इसको इंटू करने पर 12 को y से इंटू करने पर अपने पास यहां पर 180 आ रहा है, तो क्या y का मान मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या 15 होगा? ये बात यहां पर क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, मोना ही श्री राम यादव है इस क्लास में। तो यहाँ पर भाज्य अगर निकालना हो, ये चीज आपको याद होगी। डिविडेंड अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करना है तो 180 को और 15 को तो हम लोग इंटू करते हैं, और याद इसमें ऐड करते हैं कितना? 36 हम लोग ऐड करते हैं। तो ये अपने पास 2700 हो गया, और इसमें 36 अगर आप लोग ऐड करोगे तो आंसर पूरी क्लास का आना चाहिए। अब तो इन आसान क्वेश्चन के लिए तो 2736 ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। बैंक यहां पर ये इसका 5 गुना है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। आप शायद शुरुआत की आज पहले मैंने बता चुका हूं, ये तो ऐसा होता है। ये इसका 5 गुना है तो इसको 5 से इंटू करके देखो, और ये इसका 12 गुना है। तो किसी चीज का 12 गुना 180 है तो वो चीज 15 होगी। इन दोनों को इंटू किया और ये जोड़ लिया भाई। किसी संख्या में भाजक से भाग दिया जाए तो 13 शेषफल बचता है, दूसरी संख्या में 17, और इसी में जोड़ में भाग दिया जाए तो अपने पास 8। क्या मैं डायरेक्ट आपका टाइम बचाने के लिए, क्या ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं? आप लोगों को क्या याद है क्या कि यहां से अपने पास 30 और 8 22 डी अपने पास आंसर आ जाएगा? बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं इसका बता चुका हूं। क्या इसको हम लोग अब स्किप कर सकते हैं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। ये जो कल का क्वेश्चन था वो एक मैंने फिर लिख दिया है ताकि आप लोगों का
फिर मैं थोड़ा सा दिमाग चलाऊं कल वाले पर। ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ध्यान रखना। फाइल नंबर 12 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। कल की क्लास में 10 और 11 की थी, आज अभी मैं करवा रहा हूं 12 नंबर फाइल, और थोड़ी देर बाद अगली जो क्लास होगी हमारी, जो कि अपनी होगी 11 बजे, उसमें मैं आप लोगों को करवा दूंगा, याद रखना, फाइल नंबर 13। 14 में आपको कल करवा चुका हूं, फिर जो छोटी छोटी चीजें जो रहेंगी वो एक क्लास में मंडे को करवा दूंगा। मेरी तरफ से नंबर सिस्टम खत्म होगा। ये छोटी छोटी चीजें बचती हैं राजेश, कुछ छोटे मोटे पॉइंट जो रह जाते हैं बीच बीच में, वो कल करवा दूंगा। और बाज आप ही पूछो यार, मुझे इस टाइप की चीजें तो ध्यान कैसे रहेंगी, आप जानिए। एन एक प्राकृत संख्या है, 2000 से छोटी है और 8 का गुणज है। यदि एन को 5, 6 व 7 से भाग दिया जाए। अगर आप कल की क्लास में थे, उस बच्चे को ढंग से समझ में आएगा। ये वाला पॉइंट एक बार मैं फिर समझा रहा हूं। तो अपने पास 5, 6 व 7 से अगर भाग दिया जाए, 5, 6 व 7 से, तो रिमाइंडर जो अपने पास बचता है, वो अपने पास बचता है कितना? 2, 4 और 5। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि यहां पर अपने पास जैसे ही ए अगर मानते हो, तो ये नंबर होगा 7a + 5। इन दोनों का इंटू करते हैं और ये ऐड कर देते हैं। क्या कल की क्लास से मुझे सब लोग बताओ, ये चीज याद है क्या? ये जो अपने पास होगा 42 + 30, तो 42a प्लस अपने पास 30 का मतलब ये अपने पास 34 होगा, और ये 210 + 170, तो ये होगा 210a प्लस अपने पास 200 170 + 2 172 होगा। तो मुझे बताइए n का जो मान आ गया है वो क्या 210a प्लस अपने पास यहाँ पर 172 आ गया है। बोलिए इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई थी, अगर इतना आपको याद हो तो। अब आप लोगों के पास ये 8 का गुणज होना चाहिए, तो एक बार ए का मान 1 रख के देखो, 8 का गुणज है क्या? 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के, 6 रख के। लेकिन इसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 210a प्लस 172 में आप लोग डिवाइड करके देख लो 8 से, कि रिमाइंडर अपने पास छोटी संख्या लिख लो। 8 का यहाँ पर अगर भाग दोगे तो 2 शेष बचता है, तो ये हुआ अपने पास 2a, और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो अपने पास 4। अब यहाँ जल्दी सोल्व होगा, a का मान मैं क्या रखूं कि अपने पास 8 से डिवाइड हो जाए? तो मुझे बताइए क्या 8 से डिवाइड तब होगा जब 8 बनेगा? तो a का मान मुझे बताइए क्या आप लोग 2 रखोगे क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ। एक बच्चा कहेगा सर a का मान 12 रख दो, यहाँ यहाँ a का मान 6 रख दो। a का मान सर 6 रख दोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, a का मान आप 6 रख सकते हो। एक बच्चा कहेगा सर a का मान 10 रख दो, 24 बन जाएगा तो भी डिवाइड होगा। ऐसे चलता ही रहेगा, लेकिन फिर तो ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा, और वो चाहता है इसका आंसर बताओ आप। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास 2000 से छोटी संख्या होनी चाहिए क्या? यदि आप लोग a का मान 10 रख दोगे, तो 10 में तो ये नंबर 2100 प्लस 172 2000 से बड़ी चली जाएगी। हमें चाहिए लेस देन 2000। तो क्या अपने पास 2 और 6, क्या ऐसे दो मान संभव है क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? n के कितने मान संभव है? तो n के 2 मान संभव है। ऐसा एक क्वेश्चन कल भी मैं आपको करवा चुका हूं, उसकी आपको याद ताजा करवाई है, बस उम्मीद है कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 30 नंबर करने की कोशिश करो। देखिए, आज समझ में आ गया? अरे वाकिंग, मतलब आपको संडे को पढ़ाना चाहिए मुझे। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 1 एंड 4। यहां पर मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर कहा है कि देखिए, मैंने ये क्वेश्चन क्यों वापस लिखा, जब कल समझा ही दिया था तो सर टाइम वेस्ट क्यों किया, कॉन्सेप्ट जब क्लियर करवाई दिया था। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये कहेगा सक्सेसिवली रिमाइंडर बचते हैं। तो सक्सेसिवली रिमाइंडर अगर बचते हैं ना, यहां पर भाग देने पर शेष क्रम से ये 2, 4, 5, तब तो अपना आंसर इस टाइप से अपने पास आएगा सक्सेसिवली। या अगर आप लोगों को ये कहे कि 2 और ये शेष बचते हैं, इसका मतलब n में आप लोग 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास 1 है। ये डिफरेंस आप लोग समझ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी कुछ बच्चे n को 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर अपने पास बचता है 4। कुछ बच्चे इसको भी ऐसे ही करके बैठ जाते हैं, और फिर अपने पास सर इस तरीके से क्वेश्चन क्यों नहीं सोल्व हो रहा है। इन दोनों में कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे, इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सर यहां पर हम लोग 0 मान लें तो 0, 4, ऐसा एक तरीका बताया था, 28 और 1 29, या 1 मान लें, वो वाला तरीका क्यों नहीं लग रहा है, ये ऐसा कुछ बच्चे सोचते हैं। इसलिए दोनों क्वेश्चन मैंने वापस लिख दिए, ताकि आपकी चीजें यहां पर सक्सेसिवली नहीं है, अलग अलग है। तो n का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या 7x + 1 होगा क्या? और n का जो मान होगा यहां से मुझे बताइए, क्या अपने पास 6y + 4 होगा क्या? याद रखना, अब x और y का मान सोचना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू सोचने में आपको टाइम ज्यादा लगता है, बजाय ऐसे करने के ऑप्शन से करो कि 7 का भाग देने पर एक शेष कब बचे। यहां पर नहीं बचेगा, यहां पर नहीं बचेगा, यहां पर नहीं बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, और 6 का भाग देने पर अगर 4 रिमाइंडर बच रहा है कि हाँ बच रहा है, तो यही हमारा आंसर है डी। इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन मेथड से करोगे तो जल्दी सोल्व होगा। बोलिए ठीक है क्या?
छोटू इसमें क्या एन लिख दिया मुझे नहीं समझ में आया मेरे भाई। यहां पर आप कोई भी नंबर में इतनी सी बात मैं कह रहा हूं कि 6 का भाग देकर एक से कौन से नंबर में बचेगा, क्या चेक नहीं कर सकते क्या मेरे दोस्त? पूरा दिमाग लगा दो, पूरा जितना भी आपके पास है ऐसे इसको थोड़ा सा दबाओ चारों तरफ से, और 7 का भाग देकर एक से कब बचेगा, क्या ऑप्शन से नहीं पता कर सकते क्या एन क्या लिख रहे हो? मुझे कभी कभार कुछ बच्चों के लिए समझ में नहीं आता, या आप एक बार लिखते ही हो ये शगुन है भाई, ऐसे बताइए मुझे। या आपको एन पसंद है तो वैसे कि मैं आप पर ध्यान ही नहीं दूंगी सर, मुझे एन थोड़ा पसंद है। यहां पर 7 का भाग दिया, एक शेषफल बच गया, ये लो अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में बच रहा है। दूसरा भी चेक कर लो, यहां पर 6 का भाग देने पर 4 बचना चाहिए, क्या इस ऑप्शन में बच रहा है क्या? ये लो खत्म हो गया। चलो अगला करो, आंसर चाहिए मुझे, करने की कोशिश कीजिए। डिफरेंस आरती एक में सक्सेसिवली लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है छोटू भाई, गुस्सा मत हो, सुबह सुबह संडे का टाइम है। बताओ आप कौन सी संख्या में 7 का भाग देने पर एक से फल बचे, क्या ये नहीं देख पाओगे क्या आप? रेवेन्यू तो करेंगे ही घनश्याम, उसके अलावा उससे तो कैसे काम चलेगा? नहीं तो 1 घंटे पढ़ाता हूं, ऐड नहीं देखोगे, रेवेन्यू नहीं आएगा, तो कैसे घर चलेगा भाई? यदि किसी संख्या n को 2 अंकों से भाग दिया जाए, यदि n को एक 2 नंबर की डिजिट है उससे अगर डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर जो अपने पास बचता है वो अपने पास बचेगा 52। रिमाइंडर अपने पास 52 बिल्कुल ठीक है। यदि अपने पास 5n को d से भाग दिया जाए, 5n को अगर d से भाग दिया जाए, तो मुझे बताइए अपने पास रिमाइंडर बचता है, सारे के सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए, रिमाइंडर बचता है 4। एक एक चीज मैं पूछता चलूंगा भाई, जहां नहीं समझ में वहीं n लिख देना, नहीं तो बाद में क्या होता है लास्ट में आप लोग n लिख देते हो। यहां पर मुझे ये बताओ n की वैल्यू इतनी देर से मैं करते हुए आ रहा हूं कि dx प्लस 52 कैसे होगी, क्या ये चीज आप लोग सब लोग मिलकर एक बार बताओ पूरी क्लास, क्या ये चीज तो आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या समझ में आ गया? अब मुझे 2 डिजिट का कोई अपने आप आएगा तो 2 डिजिट का तो हमें क्या फर्क पड़ता है, 2 का हो, 5 का हो, 7 का हो, 9 का हो। मुझे आप लोग ये बताइए 5n का मान क्या होगा? अगर n का मान ये है तो 5n के मान के लिए इसको 5 से गुना करोगे या 4 से गुना करोगे बताओ? यहां पर n का मान ये है तो 5n का मान निकालने के लिए 5 से गुना करोगे या 4 से करोगे? तो आप कहोगे 5 से ही करेंगे सर। तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया दिमाग चल रहा है, आपको पता है कि 5n के लिए 5 से इंटू करोगे तो 5dx होगा, और इसका 5 से गुना करोगे तो कितना होगा? 260 होगा। d से भाग देने पर रिमाइंडर मुझे बताइए, क्या अपने पास 4 बच गया? बोलो ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए, यहां पर आप लोग जो है, यहां पर भाग देने पर तो जीरो शेष बच ही रहा है क्योंकि डी आ गया। इसमें 260 में मैं कौन सी संख्या का भाग दूं यहां पर कि 4 शेष फल बचे? तो मुझे बताओ डी का जो मान होगा वो सारे लोग मिलकर बताइए, क्या 256 होगा? क्या पहली वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर पूछे तो 256 होगा, ताकि आप लोगों को यहां पर यह बात पता लग सके कि 256 होगा। 256 रखोगे तभी, यहां तो 256 रखते ही जीरो, यहां 256 रखते ही 4। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर 256 भी हो सकता है डी का मान, याद रखना 128 भी हो सकता है। इसके अब जितने भी फैक्टर हैं वो सारे होंगे, याद रखना 64 भी हो सकता है। जितने 256 के फैक्टर हैं याद रखना 32 भी हो सकता है, याद रखना 16 भी हो सकता है, याद रखना अपने पास 8 भी हो सकता है, याद रखना इसके फैक्टर 4 भी हो सकता है, याद रखना अपने पास 2 भी हो सकता है, और याद रखना अपने पास 1 भी हो सकता है। आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास यहां पर डी का भाग देने पर 52 शेषफल अगर बचा है? जो बच्चे दौड़ दौड़ कर आंसर डी दे रहे हैं वो अब थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि उनका आंसर गलत हो चुका है। मुझे बताइए डी का मान 52 से ज्यादा आ सकता है क्या? आप कहोगे नहीं। 52 से कम आ सकता है क्या? आप कहोगे कम नहीं आ सकता। तो 52 से कम क्या सारे के सारे कट जाएंगे? क्यों कट जाएंगे बोलो, बात समझ पाए हो क्या? 52 से छोटी संख्या का भाग दोगे तो 52 क्यों आएगा? आंसर 52 से बड़ा होगा। एक तो ये बात समझ में आती है। दूसरा ये चीज समझ में आती है, तो ये मान एक, दो, तीन, तीन वैल्यू संभव है, लेकिन उसने मना कर दिया, उसने कहा कि 2 अंकों का होना चाहिए, तो 2 अंकों का ये भी नहीं है, 2 अंकों का ये भी नहीं है, तो क्या ओनली और ओनली एक वैल्यू पॉसिबल है अपने पास 1? बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? कि एकदम ठीक है। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि ये चीजें, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे होंगे।
वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ और अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन कीजिए। अब नीलेश मैं इसको बढ़ाने वाला हूं यार, थोड़ा मैं बढ़ाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब बढ़ा लेनी चाहिए, तो बढ़ा लेता हूं। और बाकी नीलेश आप बता दो भाई, कटवा लेंगे आप कहोगे तो। हाँ बाबा है। यहाँ पर P को 111 से, ध्यान से समझिए आप लोग, भाग दिया जाए तो 7 से इक्वल बचता है। P को 111 से डिवाइड करने पर, यहाँ पर देखना, ध्यान से सुनना आप लोग, मुझे ये बताइए क्या अपने पास 74 111 से डिवाइड हो रहा है क्या? अब स्पेशल क्वेश्चन सुनना, कितने दिन में देर में 14 जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, उम्मीद है उसमें कुछ आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा। तो मैं आपको क्या कहने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब की बार इसमें भाग नहीं जा रहा, तो फिर सर तो कांट भी डिटरमाइन आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग समझिए, ये कह रहा है कि P एक नंबर, इसीलिए मैं बेसिक समझाता हूं, एक संख्या P को 111 से डिवाइड अगर कर दिया जाए तो अपने पास रिमाइंडर जो है वो अपने पास 7 है। तो यहां पर P का मान क्या होगा, मुझे सभी लोग बताओ, क्या P की वैल्यू 111x प्लस अपने पास क्या 7 होगी? बोलिए ठीक है क्या? तो अपने पास 6p आ गया है। जब 6p को डिवाइड करोगे तो 6p की वैल्यू, मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास 6 प्लस अपने पास 42 होगा क्या? अब की बार वो तो डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन एक नंबर ऐसा बन गया, इसको डिवाइड करते हो 6 से गुना करके, तो यहां पर अपने पास ये जो नंबर है, पहले p तो डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन 6 से इंटू करते यहां पर जीरो शेष बच गया, और यहां पर रिमाइंडर अगर जीरो है तो मुझे बताइए क्या 42 अपने पास ये आ गया? बोलो ठीक है क्या? देव, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो आप एक बार रिफ्रेश कर लो भाई। और बाकी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है नहीं, आपकी तरफ मुझे लगता है नेटवर्क आपका थोड़ा सा वीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्या ये समझ पाए हो क्या सभी लोग? नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 16। इसमें नहीं होगा राहुल, उसको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि एपीजीपी अपने एसएससी के सिलेबस में है नहीं, तो मैं आपको लेकिन एक्स्ट्रा उसको अलग से बता दूंगा। बैक कर देता हूं, ये लो। बता देना जितेंद्र, पुष्पा, क्या बनना है वही बन जाएंगे भाई आपके लिए। यहां पर मुझे ये बताओ, आप तो आदेश कर दिया करो जितेंद्र सुबह उठते ही। यहां पर देखिए, अपने पास एम क्यूब है और अपने पास यहां पर है 18। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या ये एम से पूर्णतः अगर विभाजित हो, ये अगर m से कंप्लीटली डिवाइड हो, तो m का मान क्या हो सकता है? अगर कोई भी नंबर m से कंप्लीटली डिविजिबल अगर हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इन दोनों में से m कॉमन आना चाहिए क्या? मुझे बताइए, क्या इन दोनों में से सारे लोग मिलकर बताइए, क्या m यहां पर बाहर कॉमन आना चाहिए क्या? तभी तो हम लोग यहां पर अपने पास ये कंप्लीटली डिवाइड कर पाएंगे। ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर जब आप लोग रखोगे m कॉमन आएगा तभी तो कटेगा, वो m इंटू समथिंग होगा। यानी कि कोई भी चीज अगर 5 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिवाइड है, एक नंबर n है जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर अपने पास कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर अपने पास 0 बचना चाहिए। तो क्या n का मान मुझे बताइए क्या 5x होगा क्या? यानी 5 इंटू समथिंग। तो ये नंबर अगर m से पूर्णतः विभाजित है, तो मुझे बताइए ऊपर m एक बाहर कॉमन आना चाहिए। तो m का मान आप लोग क्या क्या ले सकते हो कि कॉमन आए? तो मुझे बताइए m का मान क्या आप लोग एक ले सकते हो क्या? ताकि दोनों जगह से, यहां से भी एक अगर लोगे आप लोग, एक का क्यूब प्लस 18, तो एक में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो कोई भी नंबर हो उसमें एक का भाग तो जाता ही जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, आसानी से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना बस आप लोग। मैं कह रहा हूं एम का मान क्या आप लोग 2 ले सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 2 ले सकते हैं एम का मान। जैसे ही 2 लोगे तो यहां पर तो है अपने पास 2 का क्यूब, यहां पर है अपने पास 18 अपॉन 2, तो ऊपर से अपने पास कितना कॉमन आ जाएगा? हाँ सर 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 2 की पावर अपने पास 2 प्लस अपने पास 9, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल अपने पास एकदम ठीक है। क्या मैं कहूं m का मान 3 ले सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर m का मान 3 लेकर देखते हैं, ऐसे तो हमें क्या पता। तो m का मान 3 लोगे तो 3 का क्यूब प्लस अपने पास 18। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 3 कॉमन ले पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर जरूर 3 कॉमन ले पा रहे हैं, 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास 6 बचेगा, 3 कॉमन ले रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैं आपसे पूछूं क्या m का मान 4 ले सकते हो क्या? m का मान 4 सर लेकर देखते हैं, ऐसे तो हमें नहीं पता। तो ये 4 का क्यूब होगा प्लस अपने पास 18 अपॉन 4, क्या 4 कॉमन आ रहा है क्या?
तो आप कहोगे सर नहीं ले सकते। तो मुझे बताइए कि इतनी देर में आपको ये बात समझ में आई है क्या कि इसमें से कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ 18 के जो फैक्टर होंगे ना, कौन कौन सा कॉमन लोगे? 1 लोगे, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 9 ले सकते हो और 18 ले सकते हो। क्या कॉमन तो 18 में से ओनली यही संख्याएं ले सकते हो क्या? एक बार बताना मुझे। 18 में से कुछ कॉमन लेना पड़े तो या तो आप 1 ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या 3 ले सकते हो, या 6 ले सकते हो, या 9 ले सकते हो, या 18 ले सकते हो। तो क्या अपने पास यहां से m से पूर्णतः अगर विभाजित है तो मुझे बताओ m का जो मान होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या m के 6 मान संभव है क्या? तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास? बी। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बिना पेन चलाए मुझे आंसर चाहिए, चलो करने की कोशिश करो। 17। ये लो, सब करवा देंगे भाई, क्यों चिंता करते हो यार? चिंता चिता के समान होती है, सब करवा देंगे। दो अलग अलग संख्या को 42 से भाग देने पर एक n1 है, 42 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 35। एक अपने पास n2 है, यहां पर n2 है तो इसको भी अगर 42 से, अगर सेम नंबर अगर अपने पास है, नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो आप लोग यहां पर जो नंबर होगा n1 का मान आप लोग कहोगे सर 42x प्लस अपने पास 35 है। यहां पर n2 की जो वैल्यू है वो अपने पास 42y प्लस 27 है, 42y प्लस 27 है। तो इनका जो सम होगा वो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 42x प्लस अपने पास 42y प्लस अपने पास इन दोनों का सम 35 प्लस 27 यानी 62 को डिवाइड करना है अगर 42 से, तो रिमाइंडर अपने पास क्या होगा? तो यहां पर आप लोग क्या करोगे? जीरो। यहां पर अपने पास जीरो, तो ये अपने पास दोनों को ऐड कर लो 62। तो 62 को 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताओ कितना होगा? तो जीरो 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 आ रहा है और यहां पर आएगा 20। तो यही अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? मुझे बताइए पूरा करने की जरूरत है या सेम ही नंबर से अगर भाग देना पड़े आपको, तो आप लोग 35 प्लस 27 अगर यहां पर है, 25 प्लस 27 डिवाइड कर दिया करो 42 से, तो अपने पास रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर अपने पास कितना बच जाएगा? तो आप कहोगे 20 बच जाएगा। बोलो ठीक है क्या? एक बात जो मैं आपको बताना या सिखाना चाह रहा हूं, यहां पर प्रत्येक बच्चा मुझे सिखाना, प्रत्येक बच्चा मुझे बताना। डायरेक्ट तो आप कर ही लोगे। यहां पर अगर वो बोलता कि पहले नंबर को डबल कर दिया जाए और दूसरे नंबर को 3 गुना कर दिया जाए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्वेश्चन को पूरा बेसिक से करोगे या डबल करोगे? तो यहां 2 से गुना और यहां पर अपने पास ये गुना होगा 3 से, क्योंकि ये दूसरे वाले से लिया है। इसको 2 से इंटू और इसको 3 से इंटू, तो आप पूरा बेसिक से सोल्व करने के बजाय यहां तो भाग जाएगा ही जाएगा। इसी नंबर को 2 से गुना कर दिया करो तो 70 हो जाएगा। इस नंबर को 3 से गुना कर दिया करो तो 81 हो जाएगा। और इसमें भाग देकर देख लिया करो कि 151 में 42 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा। क्वेश्चन को बड़ा और अच्छा लिखने के लिए कभी कभार वो ये भी बोल देता है कि पहले वाले का 2 गुना और दूसरे वाले का 3 गुना। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? ये इतना आसान तब हुआ भाई जब आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपकी चीजें नहीं पड़ी हुई होती तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आते ही बच्चा हिल जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन क्या आ गया कि 13 से भाग देने पर पहले 9 नंबर, हमें तीनों ही नहीं पता, ना ए का पता, ना बी का पता, ना सी का पता। तो फिर आपका बेसिक क्लियर होता है तो चीजें आसान है, बेसिक क्लियर नहीं होता तो फिर चीजें टफ लगनी शुरू हो जाती हैं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन को सोल्व करोगे या 9? पहले ए में भाग दिया तो 9, तो यहां पर ए का मान 9 रख दो। बी का भाग दिया तो 7, तो बी की वैल्यू 7 रख दो, अपने पास 14। और यहां पर सी का भाग दिया तो 10, तो सी का मान 10 रख दो, तो 50। क्योंकि नंबर चेंज नहीं कर रहे, पहले भी 13 है अब भी 13 है, तो 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो इसको ऐड किया तो 73 अपॉन 13, 13 पंजे 65। तो रिमाइंडर मुझे बताइए, क्या यहाँ पर 8 बच गया? क्या सोल्व कर लोगे क्या? तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। बताओ खुद सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? हाँ, जो भी नया बच्चा अगर है तो वो ट्यूसडे से ज्वाइन करो भाई, आज परेशान मत हो, संडे है, मजे करो। क्या आपसे खुद से सोल्व हो रहे हैं क्या? यहां पर अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, इसको आप लोग प्लस कर लेना भाई। इस क्वेश्चन में लिखते टाइम शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको आप लोग प्लस कर लेना। मुझे बताओ क्या आप लोग कर लोगे क्या? लोकेश ये आसान क्वेश्चन है, ये लो भाई बैक कर लो, इनको बेसिक से भी कर लेना आप। शिवम आप नए बच्चे हो क्या भाई? परसों से आओ, एक तो शिवम आप पहला काम तो ये करो, अगर नया कोई भी बच्चा है। बेसिक से फिर भी क्या करो, यहां पर देखिए नंबर चेंज नहीं किया, पहले भी 31 है अब भी 31 है, तो एक्स का मान 17 रख दो तो 68 होगा। ये 24 रखोगे तो 48 होगा। यहां पर 27 रखोगे तो 81 होगा।
डिवाइड करना है 31 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो ये 20 और ये अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए क्या 101 हो गया है क्या अपॉन 31? और क्या आप लोग भाग देकर देख लोगे क्या? तो रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा? 8 अपने पास रिमाइंडर बचेगा। बोलो कर पाओगे क्या? हाँ ना बताओ आप लोग। अगला, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, उसमें ये पूछा था कि बताओ कितने मान संभव हैं। इसमें वो अंक ही पूछ लिया कि कौन सा अंक संभव है, तो 64 अभी थोड़ी देर पहले ही आपको करवा के आया हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ब्रेक से जस्ट पहले मैंने आप लोगों को करवाया था ये वाला क्वेश्चन कि ये कट गए क्योंकि अपने पास 52 से बड़ा होना चाहिए। इसमें पूछे कि भाजक डी के कितने मान संभव हैं और 64 एक मान। उसमें हम लोगों से ये पूछ लिया कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो अपने पास पॉसिबल है 64। बोलिए ठीक है क्या? तो भाई सर आप पुष्पराज बन जाओ, भाई तू ही बन जा पुष्पराज। नहीं, तो मुझे बताइए क्या मैंने 20 क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को करवा दिए हैं? टोटल वैसे 35 क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के अपने पास क्वेश्चंस हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या यहां पर सभी लोग? मुझे ये बात आप लोग बताओ। तो क्वेश्चंस अपने पास दिया हुआ है, इसको आप लोग करने की कोशिश करना। सभी लोग यहां पर ध्यान रखना, अपने आप करना। 34 क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है। कुछ कांड भी डिटरमाइन होंगे, कुछ का कुछ होगा। विद सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है कि सॉल्यूशन अगर आप लोगों को मिलेंगे तो आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। क्या कर पाओगे क्या आप लोग सभी लोग? उम्मीद है कर पाएंगे आप लोग। देखिए ध्यान से समझना, मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या अपने पास 1 गुना, 2 गुना, 3 इंटू, 4 इंटू, 5 इंटू, 6 इंटू, 7 इंटू, 8 इंटू, 9 इंटू 10, इसी को मैं कंटिन्यू रखूंगा। फाइल नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर थोड़ा सा मैं बेसिक अभी पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़ा मेरे पास टाइम है, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगली क्लास में इसी को मैं कंटिन्यू रखूंगा। कोशिश करता हूं समझाने की। पहले ध्यान रखना, मैं दो टाइप से इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। पहले मैं कोशिश करूंगा आपको बेसिक अप्रोच समझाने की कि बेसिक अप्रोच क्या है। मुझे पक्का यकीन है कि एक या दो बच्चे इस चीज को, जैसे आप पढ़ने के बाद वापस आधे घंटे की क्लास में उसी उसी के बारे में सोचना, फिर मैं आपको क्या करूंगा वो आप सोचना, तो बेसिक लगभग 99% के क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक दो बच्चे बचेंगे, उनको मैं कहूंगा कि भाई ये इसका तरीका है, इसको आप लोग रट लीजिए। दोनों तरीके से हम लोग करते हैं। तो चलिए मैं आपकी शुरुआत करता हूं आपको पढ़ाने की। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं कि इसमें दो की मैक्सिमम पावर कितनी है, जो भी अपने पास कहीं भी अगर पावर ये ऊपर जो लगा होता है इसको हम लोग पावर बोलते हैं। ये आपको पता होगा कि दो की इसमें टोटल पावर कितनी है, अधिकतम कितनी पावर है दो की। तो आप लोग मुझे बताइए क्या प्रत्येक दो नंबर में, ध्यान से समझना, यहां पर वैसे नहीं मैक्सिमम यानी दो की टोटल पावर हम लोगों को बतानी है। दो की टोटल पावर हम लोगों को बतानी है। तो आप लोग क्या कहोगे? सर यहां पर जो है ना अपने पास प्रत्येक दो में एक नंबर ऐसा होता है जिसमें दो का भाग जाएगा। प्रत्येक दो में एक नंबर ऐसा होता है जिसमें दो का पक्का भाग जाएगा। प्रत्येक नंबर में ऐसा एक नंबर होता है जिसमें दो का भाग चला जाएगा। इसमें दो से डिवाइड हो जाएगा, इसमें दो से डिवाइड हो जाएगा, यानी एक एक पावर हमें मिलेगी। तो टोटल कितनी पावर अपने पास मिलेंगी? तो आप कहोगे सर यहां पर पावर मिलेंगी 5। आप कहोगे सर प्रत्येक दो नंबर में से एक नंबर ऐसा होता है जिसमें एक पावर अपने पास मिलती है, तो पावर मिलेंगे अपने पास 5। फिर मैं कहूंगा कि भाई आपसे गलती हो गई। आप कहोगे सर मुझसे गलती कैसे हुई? तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपने क्या किया, दो की पावर आपके पास दो है जबकि यहां पर एक ही पावर काउंट की है। तो आप कहोगे सर सही बोल रहे हो आप, मुझसे गलती हो गई। यानी कि यहां पर अपने पास प्रत्येक चार नंबर जो होंगे ना उसमें एक पावर नई और मिलेगी, जो आपसे गलती हुई है। प्रत्येक चार में एक पावर और मिलेगी जो आपसे गलती हुई है। तो ये दो पावर नई और मिलेंगी, तो दो पावर और मिलेंगी। तो क्या यहां पर अपने पास, मुझे बताइए, क्या दो होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? फिर आप मेरे पास लेकर आओगे या किसी भी टीचर के पास लेकर जाओगे तो कहेगा यार भाई फिर आपसे गलती होगी। यहां पर जो पावर है वो दो की पावर तीन है, इसकी पावर एक जो है ना वो तो आपने ले ली, बात खत्म। इसकी पावर एक आपने यहां ले ली, एक यहां ले ली, दो ही लिए जबकि पावर तीन है। तो फिर आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हम मुझसे गलती हुई है। और ये जो 8 है यहां पर एक पावर अपने पास और मिलेगी प्रत्येक 8 नंबर में, तो एक पावर अपने पास और बनी। तो टोटल आपने ऐड कर लिया 5 प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल मुझे बताइए पावर कितनी है? 8। इसको हम लोग मैक्सिमम पावर के नाम से जानते हैं कि दो की मैक्सिमम या दो की टोटल पावर इसमें कितनी है, उस चीज को हम लोग देखते हैं यहां पर।
यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप लोग, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं पर अगर आप लोग लिखते हो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into ऐसे अपने पास चलता रहेगा। 10 × 11 आप लोग ऐसे मान लीजिए लिख लेते हो। आधे घंटे इन पर विचार करना है भाई, मैं आधे घंटे का आपका ब्रेक दे रहा हूं। यहाँ पर ध्यान रखना 16, 17, 18, 19, 32, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे अपने पास चलता जा रहा है, 24, 25 ऐसे। तो आप लोग मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर कि 2 की कितनी पावर होंगी। तो जब आप लोग ढूंढ, एक तो ये तरीका है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, इन सभी पावर को आप लोग जोड़ लेना। एक तो तरीका ये है, लेकिन इसको तो कुछ बच्चे कर देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं क्या करूंगा, मुझे अगले 2 मिनट बाद मैं यहां पर कहूंगा कि मुझे बताओ 1 से लेकर 1000 तक बताओ, चलो आप, या 5000 तक बताओ, तब आप लोग इनको नहीं जोड़ पाओगे। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि मुझे ये बताइए यहां पर पावर कितनी मिलेगी, एक पावर मिलेगी। कितनी पावर मिलेगी, एक। कितनी पावर मिलेगी, एक। कितनी पावर मिलेगी, एक। कितनी पावर मिलेगी, एक। एक पावर इन सभी में मिलेगी। लेकिन जब आप लोग इनको लिखोगे यहां पर, तो मुझे बताइए ये अपने पास 2 का अगर भाग दे दोगे आप लोग, तो कितनी पावर इसमें, अब लास्ट में 26 होता तो मिल जाती। मुझे बताइए क्या पावर 12 मिलेगी क्या? मतलब आपने डिवाइड किससे किया, 25 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 12 बार। जो शेष बचा उसको बचा रहने दो, इसमें जितने भी नंबर उसमें भाग दे लो, जो शेष बचा रहेगा, कि इसका मतलब है एक टर्म अपने पास बची रहेगी, उसमें 2 मिलना है नहीं। आप तो वो संख्याएं लिखा करो जितनी बार भाग जाए। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं, फिर मैं कहूंगा यार 12 नहीं होंगी, ज्यादा होंगी, यहां पावर 1 भूल गए। देखिए 2 ही पावर काउंट की है, जबकि यहां तक ही पावर 3 होती है। तो आप कहोगे सर प्रत्येक 4 में इसका मतलब एक और मिलेगी। प्रत्येक 4 नंबर जो होंगे उसमें एक पावर और मिलेगी। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? प्रत्येक 4 नंबर में एक पावर अपने पास और मिलती है। तो मुझे आप लोग बताइए जितने भी नंबर है 25, उसमें 4 का अगर भाग दोगे तो क्या ऐसी 6 और मिल जाएंगी क्या अपने पास? तो 6 नई पावर और मिल जाएंगी। अब आप लोग कहोगे सर यहां पर जो है ना ये 8 में पावर, देखिए यहां तक गलती क्या की, अगर जोड़ोगे तो पावर 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7 होनी चाहिए, जबकि यहां तक अभी तक आप लोग ओनली और ओनली 6 ही लिया है। तो फिर आप कहोगे कि हाँ गलती हो गई, प्रत्येक 8 नंबर में एक नई पावर और मिलती है। जब इस टाइप से आप करते हो, प्रत्येक 8 नंबर में एक नई पावर और मिलती है। फिर आप कहोगे फिर यहां पर पावर जो है ना 16 की, 1 2 3 ही ली है। प्रत्येक 16 में 25 में भाग कितने का दोगे आप लोग, 8 का, तो पावर कितनी मिलेंगी, 3। फिर प्रत्येक अपने पास यहां पर 16 नंबर में एक पावर और मिलेगी। प्रत्येक 16 में इसकी पावर 4 है, जबकि अभी तक ओनली आपने 3 ही लिए। तो प्रत्येक 16 नंबर में एक पावर और मिलेगी। 25 को डिवाइड करोगे 16 से, तो कितनी बार भाग गया, एक बार। इन सभी को आप लोग जोड़ लेना एक बार। तो पहले 12, फिर अपने पास 6 मिलेंगी, फिर अपने पास 3 मिलेंगी, फिर अपने पास 1 बनेगी। इन सभी को अगर जोड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा 22। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? इसको डिटेल से, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, और इसको डिटेल से मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद आज की क्लास में 12 बजे आप लोगों को यही चीज पढ़ाने वाला हूं। तो सभी लोग तैयार रहो 12 बजे के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। 12 बजे नहीं, सॉरी 11 बजे भाई, ये मैं गलत बोल गया हूं। 11 बजे आधे घंटे बाद, ठीक है ना, 11 बजे आधे घंटे बाद इसका मैं बेसिक जो पैटर्न होता है मैं फिर समझाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद 11 बजे। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय नहीं करना, वेट करना है 11 बजे का टाइम। लिख के रख लो, इसको भूल मत जाना, क्योंकि ये चीज अगर समझनी है तो आप थोड़ी देर इस चीज को पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है।